आखिर शिक्षा का मंदिर भ्रष्टाचार की भट्टी में जल के क्यों खाक हो गया? आखिर जो राजस्थान में एक कोटा जगह है वहां पे बच्चे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? कि हम वीडियो बनाना शुरू किया, इन लोगों के अंदर खलबली मच गया, ये लोग अभी आ गए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, बिहार में जदयू आरजेडी की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है और हर स्टेट में पेपर लीक हो रहा है। नागालैंड में भी पेपर लीक हो रहा है। ये लोग जो है हम लोगों के ऊपर डंडा चार्ज कर देते हैं। ये लोग कभी विधायकों के ऊपर क्यों नहीं डंडा चार्ज करते हैं? भ्रष्ट नेताओं के ऊपर क्यों नहीं डंडा चार्ज करते हैं? सच्चाई ये है कि 5 साल में यहाँ पे सरकार रहे बदल जाए फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो भी आता है वो युवाओं के लिए कुछ खास नहीं करता है। इनके हाथ में डंडा है, आखिर ये डंडा चलता किस पे है? हम इन लोगों को दोषी नहीं मान रहे, ये तो युवा है। अगर इनके डंडा को सिर्फ और सिर्फ परमिशन मिल जाए कि इस विधानसभा में बैठे भ्रष्ट नेताओं के ऊपर चलाइए तो ये लोग डंडा उनके ऊपर तोड़ देंगे। लेकिन इनको परमिशन दिया जाता है कि अगर कोई सच्चाई के लिए लड़ रहा है, आवाज उठा रहा है, उसको घेर लीजिए चारों तरफ से और घेर के कूट दीजिए। यह सच्चाई है। हमने शिक्षा के मंदिर को भ्रष्टाचार के भट्टी में जलाकर खाक कर दिया और ये कहना मनीष कश्यप का नहीं है। ये पीछे चमचमाता हुआ जो बिल्डिंग दिख रहा है राजस्थान विधानसभा का, जिसके बीच में अशोक स्तंभ और ऊपर तिरंगा है, उसी में बैठे 200 विधायक में से एक गुलाब चंद कटारिया का कहना है। आखिर शिक्षा का मंदिर भ्रष्टाचार की भट्टी में जल के क्यों खाक हो गया? आखिर जो राजस्थान में एक कोटा जगह है वहां पे बच्चे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? और अभी बजट सत्र चल रहा है, अंदर 200 विधायक मौजूद हैं और उनका हंगामेदार सत्र जो है आप लोगों को अखबारों में और टीवी चैनलों के माध्यम से सुनाई और दिखाई देता होगा। 2 दिन पहले यहीं पे सीएम अशोक गहलोत जो है पिछले साल का बजट भाषण पढ़ना शुरू कर दिए। हालांकि हर चीज़ पे चर्चा हो रहा है, लेकिन युवाओं पे क्यों नहीं चर्चा हो रहा है? पेपर लीक आखिर कैसे हो जा रहा है? और सिर्फ राजस्थान में पेपर लीक नहीं हो रहा है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, बिहार में जदयू आरजेडी की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है और हर स्टेट में पेपर लीक हो रहा है। नागालैंड में भी पेपर लीक हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सरकारें आ रही हैं, सरकारें जा रही हैं, कहीं पक्ष की सरकार है, कहीं विपक्ष की सरकार है, लेकिन पेपर जो है आजकल पेपर के जगह पे पानी हो गया है और ये पानी की तरह लीक हो जा रहा है। इस चीज पे चर्चा क्यों नहीं हो रहा है कहीं भी? आखिर कोटा में महंगे महंगे फीस दे के गार्जियन अपने बच्चे को भेज रहे हैं और वहाँ पे बच्चे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, इस पे चर्चा क्यों नहीं हो रहा है? गुलाब चंद कटारिया जो इसी विधानसभा में अभी बैठे हैं, वही विधायक इसी विधानसभा में आखिर क्यों बच्चों के लिए रो रहे थे और जब रो रहे थे उनका घड़ियाली आंसू नहीं था तो उस पर समाधान क्यों नहीं हुआ? समस्या ये है कि हम देश के लोग जो है पक्ष और विपक्ष में उलझे हुए हैं और इसी का कारण ये है कि 5 साल में यहाँ पे सरकार रहे बदल जाए फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो भी आता है वो युवाओं के लिए कुछ खास नहीं करता है। अगर खास करता तो शायद पेपर लीक नहीं होता, खास करता तो कोटा में बच्चे आत्महत्या करने को मजबूर नहीं होते। बच्चे के गार्जियन अपना खेत जमीन जायदाद बेच के जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए कोटा भेजते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, फिर से कह देना चाहता हूँ, इसी विधानसभा में बैठे गुलाब चंद कटारिया कह रहे हैं और वही आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे बैठे नेताओं ने जो है ना शिक्षा को दलालों के हाथों बेच दिया है। तो अगर गुलाब चंद कटारिया ये आरोप लगा रहे हैं, जो विधायक हैं वो सही हैं, तो दलालों के ऊपर कार्रवाई हो, और अगर वो झूठ आरोप लगा रहे हैं इस विधानसभा में बैठ के तो उनके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन सच्चाई ये है कि शिक्षा के मंदिर को भ्रष्टाचार के भट्टी में हमने इस प्रकार से झोंका है कि मंदिर तो जल के स्वाहा हो गया है, सिर्फ और सिर्फ गरीब बच्चों के हाथ में राख है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सच्चाई ये है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो है ना वो क्वेश्चन पहले से ही ले रहे हैं और उन्हीं के बच्चे जो है सबसे ज़्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि हम वीडियो बनाना शुरू किया, इन लोगों के अंदर खलबली मच गया, ये लोग अभी आ गए हैं। सच्चाई ये है, यही सच्चाई है। और मैं अपनी बातें नहीं कह रहा हूं, इसी विधानसभा में बैठे गुलाब चंद कटारिया की बातें कह रहा हूं कि
अपना शिक्षा जो है भ्रष्टाचार की भट्टी में जल रहा है। ये लोग जो है हम लोगों के ऊपर डंडा चार्ज कर देते हैं, ये लोग कभी विधायकों के ऊपर क्यों नहीं डंडा चार्ज करते हैं, भ्रष्ट नेताओं के ऊपर क्यों नहीं डंडा चार्ज करते हैं। सच्चाई ये है। और विधानसभा है, ये राजस्थान विधानसभा है, एकल विधानसभा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ विधायक बैठते हैं, 200 विधायक है इसमें, और मार्च 1952 से यहाँ पे विधायक बैठते हैं। आप देख सकते हैं एक अशोक स्तंभ, नीचे लिखा हुआ सत्यमेव जयते, और ऊपर तिरंगा जो फहर रहा है। लेकिन हमारे देश के गरीब छात्रों के लिए यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है और क्यों जलाया जा रहा है शिक्षा को? क्यों ये बातें जो है विधानसभा में बैठे विधायक रो रो के कह रहे हैं? ये सवाल हमें आज पूछना पड़ेगा। और चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, अगर पेपर लीक हो तो सबसे पहले वहाँ के शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगले साल से पेपर लीक होना बंद हो जाएगा। देखिए इनके हाथ में डंडा है, आखिर ये डंडा चलता किस पे है? हम इन लोगों को दोषी नहीं मान रहे, ये तो युवा है। अगर इनके डंडा को सिर्फ और सिर्फ परमिशन मिल जाए कि इस विधानसभा में बैठे भ्रष्ट नेताओं के ऊपर चलाइए, तो ये लोग डंडा उनके ऊपर तोड़ देंगे। लेकिन इनको परमिशन दिया जाता है कि अगर कोई सच्चाई के लिए लड़ रहा है, आवाज उठा रहा है, उसको घेर लीजिए चारों तरफ से और घेर के कूट दीजिए। यह सच्चाई है। इन्हीं से पूछना चाहता हूं कि घुसिए इसमें और पूछिए कि आखिर राजस्थान में पेपर क्यों लीक हुआ। इन्हीं से कहना चाहता हूं कि घुसिए उत्तर प्रदेश में, पूछिए कि पेपर क्यों लीक हो रहा है, बिहार में पेपर क्यों लीक हो रहा है। ये सच्चाई है, कड़वी है, पूछना पड़ेगा अगर देश के युवाओं का भविष्य बचाना चाहते हैं तो। वरना दलालों के हाथ में जो है शिक्षा को बेच के जो है ना, शिक्षा को भ्रष्टाचार की भट्टी में जला के जो है ना, सिर्फ और सिर्फ राख मिलेगा और गरीबों को कुछ नहीं मिलेगा। बस मेरा एक प्रयास था कि इस विधानसभा में जो अभी हंगामा हो रहा है, अंदर थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा है, बजट सत्र चल रहा है यहाँ पे, जिसमें पिछले साल का बजट पढ़ा गया, कल खूब हंगामा हुआ। इन सब चीज़ों पे भी चर्चा हो, शिक्षा पे चर्चा हो कि गरीब के बच्चे कैसे क्वालिफाई करे, गरीब के बच्चे कैसे आगे बढ़े, गरीबों को हक कैसे मिले। जब वो अपने आप को तपा के जो है, मेहनत करके जो है एग्जाम की तैयारी करते हैं, और जब पेपर लीक हो जाता है तो सबसे पहले वो गरीब टूट जाता है, उसका माँ बाप टूट जाते हैं और वो बच्चे टूट जाते हैं। उनका हौसला, हिम्मत, सपना ना टूटे, इसके लिए भी इस विधानसभा में चर्चा होना चाहिए। और सिर्फ राजस्थान विधानसभा में नहीं, गुजरात में भी पेपर लीक हुआ है, बिहार में भी पेपर लीक हुआ है, नागालैंड में भी पेपर लीक हुआ। बड़ा राज हो, छोटा राज हो, विकसित राज हो या विकसित नहीं हो, वो सभी राज्यों में पेपर लीक किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि गरीब बच्चे जो है ना सरकारी नौकरी पे आश्रित हो ही नहीं, और गरीबों के बच्चे जो है ना वो मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाए, और जितना सरकारी वैकेंसियाँ सीटें हैं ना वो अमीर दलालों के हाथों बेच दिया जाए। ये है सच्चाई। बाकी उम्मीद है कि ये जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट के ईमानदार जवान हैं, ईमानदारी से काम करेंगे और कभी इनका डंडा जो है ना भ्रष्ट नेताओं के पिछवाड़े पे भी चलेगा, उम्मीद है। बाकी ये चमचमाता हुआ भवन राजस्थान विधानसभा से हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये लोग घेरे या कोई भी घेरे, हम सच के लिए लड़ते रहेंगे। चारों तरफ से घेरा हुआ है, देख सकते हैं पुलिस वाले लोग हैं और डंडा है इन लोगों के हाथ में। उम्मीद है ये जो सर यहाँ पे खड़े हैं, आज अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो इनके बेटे के कंधे पे चमचमाता हुआ स्टार नहीं दिखेगा, वो किसी ना किसी नेता के कंधे पे दिखेगा, या उसके बेटा के, या वो दलाल के कंधे पे दिखेगा, या वो दलाल जो सीट बेच दिया उसके कंधे पे दिखेगा। आज नहीं तो कल किसी ना किसी को तो आवाज़ उठाना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो लड़ना ही पड़ेगा। और मीडिया का काम है जनता की समस्याओं को जो है नेताओं के कानों में गुजा देना, ना कि नेता ने क्या सोचा है, नेता ने क्या बोला है, उसकी बातों को जनता तक पहुंचाना। बाकी यहाँ से हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और किन किन राज्यों में पेपर लीक हो रहा है उसका वजह क्या है, और गरीब बच्चों का सपना कैसे पूरा होगा, कोटा में बच्चे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे आप लोग अपना स्वतंत्र राय जरूर रखना। कमेंट बॉक्स खुला है। जय हिंद।